कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मैंने अभी आपको बताया था। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक कैपिटल का स्ट्रक्चर तैयार करना। मतलब एक फर्म के पास कैपिटल कहाँ कहाँ से आएगा। शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। या कंपनी के पास डेट से पैसा आएगा। डेट मतलब डिबेंचर से पैसा आएगा। तो वो सारे की सारा जो स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, उसका एक प्रपोर्शन तैयार करना है। मतलब कितना पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा कहाँ से आएगा, उसका एक प्रपोर्शन तैयार करना ही कैपिटल स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल दे रखा है आपके सामने है। देखो एक एग्जांपल दे रखा है टेबल के अंदर। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, बोरोड कैपिटल, रिटेन्ड प्रॉफिट, करंट लायबिलिटी, ये सारे के सारे कैपिटल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल दे रखा है कि इन्होंने देखो 4,50,000 तो इक्विटी शेयर से आ रहा है, 2,25,000 प्रेफरेंस से आ रहा है, 1,12,000 बोरोड कैपिटल है, कुछ रिटेन्ड अर्निंग है और कुछ करंट लायबिलिटी है। तो ये टोटल आपकी 10 लाख की लायबिलिटी है। तो ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन ये पैसा आपका फर्म में यूज़ हो रहा है। तो यही आपको एक स्ट्रक्चर, हर एक कंपनी का एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। इजी नहीं है स्ट्रक्चर तैयार करना, क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए रिस्क और कॉस्ट देखनी पड़ती है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट अलग होती है, इक्विटी की अलग होती है, और बैंक लोन की अलग कॉस्ट होती है, रिस्क अलग होता है। तो वो उसी हिसाब से आपको क्या तैयार करना पड़ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। तो यही टॉपिक है नेक्स्ट आपका, डेट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट एंड रिस्क। ये कॉस्ट एंड रिस्क क्या होता है? सबसे पहली बात तो डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल होता क्या है। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी मीन्स वो पैसा जो शेयर होल्डर ने लगा रखा है, हमने वो मतलब कंपनी के मालिक हैं। अब डेट कैपिटल की कॉस्ट क्या होगी? हाँ जी, डेट कैपिटल की कॉस्ट होती है फिक्स। कैसे? डिवेंचर होल्डर को पैसा कैसे देना पड़ता है? इंटरेस्ट फिक्स्ड, एज ए फिक्स्ड इंटरेस्ट। और इक्विटी शेयर कैपिटल की जो कॉस्ट होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कैसे होती है? फिक्स नहीं होती है। जितना पैसा बच गया सारा पैसा वो ले जाएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर हैं। कंपनी को, मैनेजमेंट को उनको पे करना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत रिटेन रख सकते हैं वो। अगर आप सारा का सारा रिटेन रख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सिस्टम में। इक्विटी शेयर मालिक हैं तो वो उनको तो पैसा आपको देना ही पड़ता है। अब बात आती है रिस्क की। रिस्क किस में ज़्यादा है? देखो अब इसमें कॉस्ट तो एक बात पता चल गई, कॉस्ट किसकी ज़्यादा है? इक्विटी की ज़्यादा है, और डेट की क्या है? कम है। डेट की कम कैसे है? क्योंकि फिक्स है। और इक्विटी की ज़्यादा कैसे है? अनलिमिटेड है, सारा पैसा उन्हीं को देना पड़ता है। रिस्क, रिस्क किसका ज़्यादा है? रिस्क डिबेंचर्स का ज़्यादा है, डेट का ज़्यादा है। क्योंकि ध्यान से सुन लो पहले, क्योंकि उनकी कैपिटल उनका जो, जब भी आप डिबेंचर इशू करते हो ना, तो कुछ ना कुछ सिक्योर्ड रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कंपनी के एसेट वगैरह। तो वो अपने आप रिस्की हो गया। बाई चांस पेमेंट ना कर पाएँ, कंपनी को कोई लॉस हो जाए, बाई चांस पेमेंट ना कर पाएँ, तो क्या होगा? कंपनी की एसेट बिकेगी और फिर पेमेंट होगी, यही होता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के साथ ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट तभी होगी जब पैसा होगा, क्योंकि मालिक ही वही है। डिबेंचर फर्म, देखो एक टेबल बना रखी है आपके सामने, इक्विटी एंड डेट कॉस्ट वर्सेस रिस्क। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू। हमने वैसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। एज ए इन्वेस्टर अगर आपने डेट कैपिटल लगाया तो रिटर्न भी लो है, रिस्क भी लो है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो कहाँ, कैसे, मतलब पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को अपनी एसेट बेच के देना पड़े। अगर आपने इक्विटी में पैसा लगाया तो रिटर्न भी हाई है और रिस्क भी हाई है, पैसा क्या पता ना भी मिले। फॉर कंपनी डेट कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो है और रिस्क एसोसिएटेड हाई है। इसमें देखो उल्टा है, रिवर्स, क्योंकि इसको पैसा तो देना पड़ेगा डेट कैपिटल को, जो अपनी एसेट बेच के देना पड़े। इक्विटी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? हाई है, क्योंकि सारा पैसा उन्हीं को देना पड़ता है, बचा वो खुचा सब वो ले जाएंगे, और रिस्क है ही नहीं, ना के बराबर है। रिस्क क्या है? कोई भी नहीं है। आगे है डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आ रहा है आपका डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। अब डेट कैपिटल क्या होती है आपको पहले भी बताया। डेट कैपिटल मीन्स डिबेंचर्स, और प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस और इक्विटी में बहुत फ़र्क होता है। प्रेफरेंस को जो पैसा मिलता है वो फिक्स से मिलता है, और डिबेंचर होल्डर को भी पैसा किससे मिलता है? फिक्स से।
क्योंकि दोनों के नाम के आगे परसेंटेज लगी होती है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% डिबेंचर्स। ये देखा होगा आपने जब भी क्वेश्चन किए हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन किए हैं अकाउंट्स के, तब देखा होगा आपने। तो इसमें सिमिलैरिटीज़ ये है कि इसमें जो पैसा दिया जाता है वो फिक्स रेट से दिया जाता है। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि ये चीपर सोर्स है, क्योंकि फिक्स रेट से पैसा देना है तो अपने आप क्या हो गया, ये चीप हो गया, सस्ता हो गया। डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं इसमें? डिसिमिलैरिटीज़ ये हैं कि वो उनको डिविडेंड पे किया जाता है, उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है, एज ए नाम चेंज हो जाता है बस। शेयर होल्डर को क्या देते हैं? डिविडेंड। और डिवेंचर होल्डर को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है ना। और दूसरी है कि डिवेंचर होल्डर की पेमेंट पे मिलता है टैक्स बेनिफिट। डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट होती है ना, वो एज ए इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट कंपनी के लिए होता है खर्चा, और कंपनी के खर्चों पे उसको क्या मिलता है? टैक्स का बेनिफिट। और प्रेफरेंस शेयर वालों को जो क्या दिया जाता है? डिविडेंड। उस पर कंपनी को कोई नहीं मिलता, वो खर्चा नहीं माना जाता, उस पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। ये इसकी क्या है? डिसिमिलैरिटीज़ हैं। एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, सिंपल है। आगे आ रहा है, करा रहा हूँ। आपके पास ना दो वर्ड आते हैं, एक है फाइनेंशियल लीवरेज। ये क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? और एक है फाइनेंशियल रिस्क। दोनों में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फाइनेंशियल लीवरेज का मीन्स होता है, लीवरेज को वैसे रिस्क ही कहा जाता है, लीवरेज वर्ड भी रिस्क से ही बना हुआ है। अब एक बात सोचो कि कंपनी को मतलब पेमेंट किस किस को करनी पड़ेगी? नॉर्मली देखा जाए तो पेमेंट उनको डेट को भी करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस को भी करनी पड़ेगी, और लास्ट में इक्विटी को भी करनी पड़ेगी। तो ये सारा जो पेमेंट करना पड़ेगा उसको, वो उसका लीवरेज है, भार है। मतलब कंपनी के ऊपर क्या डला हुआ है? भार डला हुआ है, लायबिलिटी डली हुई है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स वो पेमेंट, वो पार्ट कंपनी को, जो पैसे उनको डिवेंचर्स को, वो पैसे जो उनको प्रेफरेंस को और प्लस इक्विटी को देने हैं, उनको सबको मिला के क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल लीवरेज। एक बार इसको रीड भी कर सकते हो आप। द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। इतना ही याद करना बस आपको, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें।